इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हर रोज़ नई नई हिंदी कहानियाँ फ्री में सुन सकें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोटिवेशन वाली कहानी। किसी शहर में राम और मोहन नाम के दो व्यक्ति रहते थे। एक बार मोहन ने सोचा कि मैं तो गरीब भी हूँ, इसीलिए मुझे राम को अपने साथ लेकर किसी दूसरे देश में जाना चाहिए। वहाँ पर इसी के सहारे मैं भी धनवान बन जाऊँगा। बस फिर क्या, धन कमाने के पश्चात मैं इसे धक्का दे दूँगा। यह सोचकर वह राम के पास गया। जाते ही उसने कहा, अरे भाई, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो हम लोग यहाँ से कहीं दूर दूसरे देश में चलकर कारोबार करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक धन इकट्ठा हो सके। एक ही स्थान पर बैठे रहने से आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता। राम ने उसकी बातें सुनी तो वास्तव में उसे भी महसूस हुआ कि यहाँ पर बैठे बैठे जीवन बेकार हो रहा है। यदि इंसान को धन कमाना है, कुछ सीखना है, तो परदेश में जाना ही होगा। यह सोचकर उसने अपने माता पिता से परदेश जाने की आज्ञा ली। इस प्रकार दोनों मित्र परदेश चले गए। दोनों मित्र परदेश में जाकर दिन रात काम करते रहते, जिससे उन्होंने काफ़ी धन कमा लिया। फिर उन्होंने सोचा, चलो अब घर वापस जाएं। तब दोनों वापस चल पड़े। यह सारा धन घर ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि धन को देखते ही रिश्तेदार आदि लोग उधार मांगने लग जाते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा धन अपने साथ ले चलते हैं, बाकी धन इस जंगल में गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। जब भी हमें महसूस पड़ेगी हम आकर निकाल लेंगे। राम को मोहन की बात जंच गई। उसने कहा, हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो, चलो इस धन को यहीं दबा देते हैं। इस प्रकार दोनों मित्र ने गड्ढा खोदकर सारा धन गड्ढे में डाल दिया और गांव आ गए। कुछ ही दिनों पश्चात मोहन ने सोचा कि क्यों न यह सारा धन मैं ही मार लूं। बस फिर क्या था, उसने एक रात उस जंगल में जाकर उस गड्ढे से सारा धन निकाल लिया और मिट्टी वैसे का वैसे ही ऊपर से ढक दिया। दूसरे दिन वह राम के पास गया और बोला, मेरे मित्र, आज हमें वह धन निकाल कर बांट लेना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वालों को धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तब राम ने कहा, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, चलो चलकर यह शुभ कार्य कर लेते हैं। वे उस जंगल में गए और उस गड्ढे को खोदा, मगर गड्ढा तो खाली ही था। किंतु मोहन तो बड़ा होशियार था। उसने झट से कहा, देखो भाई राम, यह धन तुम ही निकाल कर ले गए हो। तुम्हारे बिना इस धन का किसी को भी पता नहीं था। राम बेचारा निर्दोष था। वह क्रोध से भरा हुआ बोला, नहीं, यह झूठ है, मैं चोर नहीं, मैंने तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की। इस प्रकार दोनों में झगड़ा बढ़ गया। बात न्याय के लिए पंचायत में पहुंची। फैसले के लिए गवाह की जरूरत पड़ी तो उस वृक्ष को गवाही के लिए चुना गया जिसके नीचे धन दबाया गया था। पंच ने यह निर्णय लिया कि सुबह होते ही हम उस वृक्ष के पास चलेंगे। वह सब बताएगा कि दोनों में से आखिर चोर कौन है। मोहन के मन में तो चोर था ही। उसने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। दोनों बाप बेटों ने मिलकर फैसला किया कि पिता उस वृक्ष के पास एक गड्ढे में छिपकर बैठ जाएंगे कि चोर कौन है। तब झट से बोल देंगे कि चोर राम है। बस सुबह उठते ही पंचायत के लोगों के साथ राम और मोहन दोनों ही चले। मोहन के पिता सबसे पहले वहां पहुंच चुके थे। जाते ही पंच ने वृक्ष की ओर देखकर पूछा, हे देव, तुम ही बताओ कि दोनों में से आखिर चोर कौन है, मोहन अथवा राम? मोहन के पिता ने वृक्ष की जड़ वाले गड्ढे में बैठे झट से कह दिया, राम चोर है। राम भले ही चोर साबित हो चुका था, किंतु किसी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। स्वयं राम हैरान था कि आखिर यह कहानी क्या है। फिर उसकी तीव्र बुद्धि ने काम किया। उसने वृक्ष के चारों ओर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, मोहन के पिता आग में झुलसता हुआ गड्ढे में से बाहर निकले। वह आग में जल रहा था, दर्द के मारे चीख रहा था। पंचायत के लोग उसे इस हालत में देखकर हैरान रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अंत में मोहन के पिता ने तड़पते हुए अपने बेटे की चोरी की सारी बात बता दी और स्वयं उसी समय मर गए। पंच ने मोहन को दंड के रूप में वृक्ष पर ही लटका दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप
इसे दूसरे के साथ गलत करने की सोचेंगे तो आपके साथ भी ज़रूर गलत होगा। कोशिश करें कि किसी के साथ कभी गलत ना करें। अपने काम से काम रखें, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की कहानी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी कहानियां आगे भी आने वाली है। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा ताकि आप हर रोज कुछ नया सीख सकें। मैं मिलता हूं आपको एक और नई कहानी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।